अरे व्हाट इनिंग, क्या इनिंग्स खेली संजू सैमसन ने, प्रॉपर प्रॉपर ओपनर इनिंग्स, और हमें सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। आज मैं और आशीष बात करेंगे आज इंडिया का जो वर्चुअली क्वार्टर फाइनल था, नॉकआउट गेम थी सुपर 8 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हम जीत गए एंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चलिए बात करते हैं आज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपनिंग पेयर। मैं हूं आशीष के साथ एज यूजुअल, और हम बात करेंगे जो अभी अभी इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है नॉकआउट गेम में सुपर 8 में, वर्चुअली क्वार्टर फाइनल था। तो पहले तो आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, टीम इंडिया। आई मीन जब पहले बॉलिंग ली ना, मैंने कहा चलो ठीक है 170 180, पर मुझे था प्रेशर कि यार सेकंड हाफ नॉकआउट गेम है, सेकंड इनिंग्स है, स्कोर का प्रेशर होता है, क्या ये सही डिसीजन है? बट एंड ऑफ द डे इट वाज अ गुड डिसीजन। पर जैसे पहले हो रहा था, एक प्लेयर ने लंबी इनिंग्स खेली है, वही हमें जिता गई। यस, ये तो पूरी जो इनिंग थी बेसिकली वो संजू स्पेशल सैमसंग हम्म। संजू स्पेशल सैमसंग की वजह से आज बेसिकली हम इतनी मतलब अच्छा चेस हुआ। और शायद ऐसा लग रहा था कि हम ही जीतेंगे, है ना। ऐसा लगा नहीं है सच मेरे को तो कि वेस्ट इंडीज भी बेसिकली जीत सकती है। ऑफ कोर्स थोड़े से अप एंड डाउन इधर उधर आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास देखो पटेल का आना बाकी था, है ना। तो हमारे पास एक बैट्समैन और बाकी थे अभी तो। बट यार डेफिनेटली ये तो रन चेस पूरा संजू स्पेशल सैमसंग का है। या एस एस एस, संजू स्पेशल एस सैमसन। एस एस क्या बात है, एस आपने तो थ्री नाम दे दिया संजू को, संजू स्पेशल। सो 3 एस एस 3, यू नो। बट या आई मीन क्या, अगर अगर आप देखा जाए, आपको क्या लगता था कि टॉस जीत के फील्डिंग करना, हमने बात की थी ड्यू के बारे में, ड्यू आ गया था, इसी कारण आई थिंक वेस्ट इंडीज सही बॉलिंग नहीं करा पाए, वही आई थिंक फैक्टर रहा हमारा। हाँ, वो एक फैक्टर था, डेफिनेटली वो एक फैक्टर था ड्यू का, क्योंकि ड्यू काफी थी। और इसी वजह से बेसिकली जो भी टीम वहां पे टॉस जीती वो पहले बैटिंग ही करती, है ना। बट डेफिनेटली हम मतलब इंडिया की बैटिंग लाइनअप को भी इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, डेफिनेटली। हम्म। भले ही ड्यू थी, कुछ भी है ना। आपने कहा लेकिन पहले बैटिंग, आप 195 कह रहे हो पहले बॉलिंग करती है ना? नहीं, जो भी टीम बेसिकली जीतती हाँ। वो पहले बॉलिंग करती हाँ है, वही ना, उसको बॉलिंग बाद करती। में। हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि ड्यू का पहले फैक्टर बॉलिंग था। करती हाँ बेसिकली। हाँ। हाँ, ड्यू का फैक्टर था बेसिकली। और ये तो चर्चा भी चली रही थी यहाँ पे ना मैच में भी, कि कल बेसिकली कल और एक दिन पहले देखा था उन लोगों ने ना, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने और वेस्ट हम्म। इंडीज टीम मैनेजमेंट ने, कि ड्यू तो आनी ही आनी है। और अच्छी खासी ड्यू थी। और यहाँ पे कमेंट्री में ये लोग ये भी बता रहे थे कि शायद 3 बार स्प्रे करना अलाउड होता है एक इनिंग में, और एक मशीन है जो कपल ऑफ मिनट में ही स्प्रे कर देती है। लेकिन इस मैदान पे वो मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो ओह। आपको मैनुअली करना पड़ता है। ओह, यस, ओके तो ओके। ये बेसिकली बता रहे थे ये लोग राइट। कमेंट्री के वक्त ना। राइट, ओके। बट पर नहीं, डेफिनेटली इंडिया की हाँ बैटिंग है, वो तो हाँ। इंडिया की बैटिंग है, पर चेस वही नो वही देखा क्वेश्चन। जाए तो इंडिया की बैटिंग तो थी, पर इंडिया की बॉलिंग के बारे में बात की जाए आज, वही फिर पुराने जो हमारे चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, बॉलिंग हमारी, एक्चुअली हमारी बॉलिंग काफ़ी नीचे है। देखा जाए, हमने पिछली बार बात की थी पिछले पॉडकास्ट में कि वरुण नहीं अच्छा चल रहा, अर्शदीप भी थोड़ा पिट रहा है अभी, राइट, स्पिनर्स हम्म। नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगा था कि कुलदीप को इस मैच में आना चाहिए था? स्पेशली हम पहले बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, पहले बॉलिंग करने का पता नहीं था ना पता कि नहीं था, हम बट टॉस फिर भी जीतेंगे। आपको और लगता है कि उसको आना चाहिए था यहाँ पे? उसका होम ग्राउंड एक्चुअली, वो केकेआर के लिए खेलता था पहले, उसको पता है सारा। हाँ, हाँ खेलते थे वो केकेआर के लिए। देखो खेलते तो अपना वरुण चक्रवर्ती भी हैं, है हाँ, ना, उनका वरुण भी तो है यहाँ पे, हाँ हाँ। पूरा ही होम ग्राउंड हाँ, होम है ग्राउंड ना। है। तो लेकिन लेकिन ये है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस देख करके डिसाइड करते हो ना, मोटे तौर पे हम्म। आपकी करंट परफॉर्मेंस क्या है ना, हम्म। करंट फॉर्म क्या है और टीम की नीड क्या है। अब आप उनको लेकर के आओगे कुलदीप को, तो आप किसको ड्रॉप करोगे? क्या आप वरुण को करोगे? ग्रुप का हम्म। एक का है। नहीं चला मैं मान मान सकता हूँ उस चीज को, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनको सेमीफाइनल में भी ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसा बॉलर है, वो आपको मैच निकाल के दे देगा। पर संजू को आपने ड्रॉप किया, हाँ संजू को आपने हाँ। ड्रॉप किया, वापस लाया तो उसको सेमीफाइनल में पहुंचा दिया उसने या आपको। या तो क्लास क्लास को आप ड्रॉप नहीं करोगे, जी। है ना। पर ये ऐसा ये तो क्यों है। है फिर, हमारे बॉलर क्यों चल नहीं रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? विकेट्स ड्यू, टू मच ड्यू, और आउट ऑफ फॉर्म हो गया एकदम से। हाँ, मतलब एकदम से आउट ऑफ फॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा। देखो ये T20 का गेम है ना। और आप शायद ही इंडिया को इस पूरे सीरीज में अभी तक, शायद ही कि आई थिंक 100% है कि 200 प्लस रन बने ही नहीं है। 200 प्लस रन नहीं बने तो हम ये नहीं कह सकते हमारे बॉलर बहुत खराब फॉर्म में है। 180 के आसपास तो एक्सपेक्टेड है T20 में,
है ना। लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वरुण के लिए और बुमराह के लिए बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना। हम चाहते हैं कि वो 4 ओवर में 2 विकेट लें और 20-25 रन दें। अभी हर मैच में ऐसा होने वाला नहीं पर है ना। नहीं, हर मैच में एक नहीं तो पूरा अगर टूर्नामेंट देखा जाए तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है नहीं रही है हमारे बॉलर्स की, कुछ ना कुछ तो चेंज कर। एंड फील्डिंग की बात करें, अभिषेक ने 2 इजी कैच ड्रॉप किए, फिर फील्डिंग की प्रॉब्लम है हमारे। अभी अभी ये पहली बार नहीं हुआ जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हाँ, ये फील्डिंग की तो प्रॉब्लम है डेफिनेटली। 2 कैचेस बहुत आसान थे और आई थिंक हाँ, तीसरा कैच जो तिलक वर्मा से तिलक का छूटा था थोड़ा टफ था, बाउंड्री बट बाउंड्री शुड हैव टेकन दैट हाँ, एज वेल। वो होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए था वो। और एक रन आउट, एक रन आउट, एक हाँ, रन मिस आउट, कर दिया पहले से है ना। तो वो। ये 4 आउट हो गए होते एग्जैक्टली, तो हमारे बॉलर भी शायद थोड़ा सा अच्छा कर पाते एग्जैक्टली, और भी ना। तो एग्जैक्टली। 180 तक हाँ, उनको रोक सकते थे, हाँ, 170-180 तक। मुझे लग रहा था तो अच्छा जब होता था। 15 ओवर हुए थे 60 में, या मुझे लगा था अगर हम्म 170 तक रोक दे, 75 तो ठीक है। तो फिर वो या क्योंकि अगर देखा जाए तो वो कैच जो छोड़े हमने, फील्डिंग मिस हुई कोई, तो या नहीं अच्छा एब्सोल्युटली। ऐसे देखा जाए प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वो एक इनिंग्स फिर वही हमें बचा गई आज फिर। हाँ, वो एक इनिंग बचाई है। और हमारे बॉलर पैचेज में अच्छा किया, जैसे अर्शदीप ने आई थिंक 19 ओवर अच्छा डाला। हाँ, उसने 19 5 रन ओवर गए हैं अच्छा उनके डाला। 19 हाँ, ओवर में। हाँ, तो वहां पे 10 रन बच गए हमारे, हाँ, वरना ये 10 रन बच गया। 205 रन चेस करने या होते या और उसका काफी डिफरेंस आ काफी सकता था। डिफरेंस आ जाता तो है। हमारे बॉलर मैं कहूंगा कि आउट ऑफ द फॉर्म तो नहीं है। हम्म, अगर आउट ऑफ द फॉर्म है तो आप 19 ओवर में क्या 5 रन दोगे? हम्म, दोनों जमे हुए बैट्समैन थे, हम्म। है ना। होता है, ये T20 का गेम है। और आपके सामने वेस्ट इंडीज कितने क्लीन हिट लगाए उन्होंने, हाँ, ओ माय वेस्ट गॉड। इंडीज वालों वो एक ने। जो उसने किसने लगाया था, और शेफर्ड ने लगाया था या पावल ने लगाया था, इतना हाँ दूर गया बॉल। मैं या कहा, क्या बात है, क्या होल्डर ने पावर है। लगाए वैसे, होल्डर ने भी बोलते लगाया। हैं देसी हाँ। घी खा करके छक्का लगाना। हाँ, वैसा हो रखा था वो। नहीं नहीं, वो तो तो जबरदस्त शॉट्स थे, जबरदस्त शॉट्स थे। हाँ, इंडिया की थोड़ी बॉलिंग का तो मुझे, हाँ, फील्डिंग में काफ़ी सही ना, हमने या फील्डिंग नहीं अच्छी की। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ फील्डिंग में। कैचेस छोड़े, सिंपल कैचेस छोड़े, जो ऐसा भी नहीं कि कैचेस टफ थे। एंड सिंपल थे। सिंपल थे। अगर अगर बैटिंग में अगर देखा जाए, अभिषेक फिर 6 मारा है उसने, सैमसन ने 1 लिया। जैसे सैमसंग खेल रहा था ना आज, मेंटल थिंग से, कि मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मुझे काम नहीं खेलना है, मुझे एंड तक रहना है। मुझे छक्का, एक चौका भी पड़ गया ओवर में, ठीक है, क्योंकि 10 रन की चाहिए हमें एवरेज। अगर बॉल हुई तो हिट करूंगा, नहीं हुई तो सिंगल ले लूंगा। तो उसने अपनी इनिंग्स काफ़ी पेस किया है। तो ये डिफरेंस है बहुत अभिषेक और बढ़िया। सैमसन में। बिकॉज अभिषेक अब आज फिर उसको सिंगल ले लेना चाहिए था उस बॉल पे, इसमें उसने ट्राई किया छक्का मारने के लिए। बड़े हाँ, बड़े 10 रन तो आ ही डिसअपॉइंटेड। गए थे उस ओवर में। हाँ, 10 रन तो आ ही गए थे, एग्जैक्टली। लेकिन वही गेम है बेसिकली। नहीं, सी गेम तो वही है, अभिषेक है, पर उसको वही अभी अभिषेक दोबारा है। फॉर्म में आना चाहिए ना। अभी फॉर्म में नहीं है वो। हाँ अभी ऐसा नहीं, अभी हाँ, हर फॉर्म बॉल में में वो क्या या सिंगल कॉन्फिडेंस नहीं है प्लेयर, तो नहीं मार पाएगा। अगर वो हाँ वो कॉन्फिडेंट है। अभिषेक होता तो छक्का मार देता उस बॉल पे। हाँ, आउट ऑफ द फॉर्म है मतलब। और उन्होंने अपना गेम लास्ट मैच में भी थोड़ा चेंज किया था, इसीलिए 50 भी लगी उनकी, है ना। आज में भी, आज के गेम में भी आई थिंक सिंगल वो ले रहे थे, लेकिन डेफिनेटली जो शॉट उन्होंने खेला उस ओवर में उसकी जरूरत नहीं थी। 10 रन आपके पास आ गए, आप फॉर्म में वापस आने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है टीम का, है ना। तो आपको वो नहीं लगाना था। बट एग्जैक्टली। ऑन द अदर साइड, नेचुरल गेम अभिषेक का वही है, आना है, मारना है, नहीं, पर और वो, आपको 200 रन के स्ट्राइक रेट के साथ में रन देने। बट हो सकता है हमें वो अच्छा ना लगे, हाँ, लेकिन हमें वो बहुत अच्छा लगता है रोहित, जब वो 100 रन बनाते हैं नहीं 200 के नहीं, स्ट्राइक वो रेट मैं पे हमें। मानता हूँ आशीष। हाँ बट हाँ वो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट इज ए बिग लीप, है ना। अगर इ- देखा जाए, गुड, अगर एक 20 इनिंग्स में एक 100 मारना है ना, बाद में 10 हम्म, 20 20 30 20 30 पे आउट होना है, वो गुड है, वो ग्रेट नहीं है। अगर आपको ग्रेट बनना है ना, तो ऐसी प्रेशर गेम्स में चेज करनी है, जैसे कोहली करता है, जैसे अभी सैमसन ने की आज रात। हाँ, सैमसंग की तो आज की इनिंग भी लाजवाब थी। आपने देखा ना सैमसंग को, उन्हें 50 लगाई, 50 लगाने के बाद में हाँ, उसने कुछ किया फिर नहीं। से हाँ, नहीं नहीं, हाँ कुछ खास नहीं किया, सेलिब्रेशन नहीं लेकिन किया। जो भी किया वो हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर से गार्ड लिया, हाँ, फिर से है ना। गाड़ लिया। फिर से हाँ, गार्ड लिया बेसिकली। सेलिब्रेशन लिए, तो एक भगवान मन में अपने था। गॉड को याद हाँ किया, या देन ही या टुक द या गार्ड अगेन, है ना। या हाँ, फिर से गार्ड लिया। तो मन में था बंदे के आज कि मुझे कि फिनिश मैं करना है। नॉट आउट जाऊंगा, मैं हम्म, मैच को निकाल के जाऊंगा। भाई मैं मतलब अच्छा खासा फॉर्म में था, और बड़ी मुश्किल से मैं टीम में आया और मेरे को और बाहर निकाल हटा दिया। दिया, है ना। हाँ, यार ये फॉर्म क्या चीज होती है। मैं तो क्लास प्लेयर हूँ, मेरे पास तो या टैलेंट है। या टैलेंट रिमेन ऑल दैट रिमेन ऑलवेज, है ना। तो वैसा है ना वो। तो वो आज यस, तो सोच के आए थे पूरा। भाई ये या तो जबरदस्त पारी थी, जबरदस्त मतलब बहुत पारी थी। लंबे समय तक ये पारी याद रखी जाएगी यस, बेसिकली। यस। और ये कोई छोटी मोटी पारी नहीं छोटी है नहीं है। आपकी, कितना हाँ, 90 से हाँ, 97 नॉट आउट है 97 आपका, आउट हो गया है। है ना। वो भी प्रेशर 97 गेम में, नॉट वो आउट। भी चेज में।
प्रेशर गेम है, हाँ प्रेशर गेम है, अभी और दूसरे साइड से विकेट गिरते गए, विकेट गिरते रहे। वो भी हाँ है वो भी है, है ना? उसने अपना रखा, बड़ी तो आपके स्पेशल इनिंग्स है ये, तो हॉल ये ऑफ तो फेम भाई में हमारा जाएगी ये इनिंग्स। हम्म। ये तो धुरंधर है, धुरंधर बैट्समैन आज के। आज का धुरंधर आज आज का का धुरंधर धुरंधर है। संजू सैमसन, संजू स्पेशल सैमसन जैसे आपने पहले कहा। सैमसंग। जी। एंड अगर और तो उसमें भी देखा जाए तो ईशान किशन, चलो वो अनलकी था, बैट पे आई नहीं बॉल, वो छक्का ही जा सकती हम्म थी, वो बिल्कुल टो एंड पे लगी उसके बैट के। पर वही हार्दिक का भी वही है, आते ही मारना बिना देखे। देखो मैं मानता हूँ चलो उनकी गेम्स हैं, पर थोड़ा सिचुएशन देखें, आराम से खेलें। या, प्रेशर, एक और विकेट निकल जाती तो प्रेशर में आ गए थे हम फिर दोबारा, हाँ क्योंकि इतना इजी प्रेशर में आ नहीं गए होता। थे। हाँ। हाँ देखो यही है कि जैसे आपने कहा ना कि टीम इंडिया का फिलहाल जो T20 में बैटिंग लाइनअप है उनका गेम ही है, आना है मारना है, आना है मारना है, एक बंदा चलेगा, वो लंबे इनिंग खेलेगा, बाकी को 20-30 20-30 हम्म। 40, जो या जहाँ जिसका जैसे हाथ लगे, वो वही है बेसिकली ये ना। और सैमसंग की एक बार मैं बता दूं, आज उनका दिन था, जबरदस्त इनिंग खेली, तो लाजवाब इनिंग है, लेकिन वो भी ऐसे ही है भाई। है ना? वो भी ऐसे ही है, लेकिन आज तो 100% डिटर्मिन होकर के आए थे कि यस, कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना करना है। है, तो कर हाँ दिया यार। कर ये दिया। इनिंग बहुत लंबे समय से ड्यू थी। हाँ आई ड्यू थिंक थी। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग या टी हाँ हाँ। ट्वेंटी में, यस यस है ना? यस। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। बेस्ट इनिंग एंड सबसे ज़्यादा रन चेज में बनाए T20 में। लास्ट रिकॉर्ड विराट हम्म। का था 82 रन्स, है ना? उसने ओह अच्छा, चेज में किया था मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार। तो आज जो सैमसन ने किया वो हाईएस्ट रन जो स्कोरर है चेज में T20 में वर्ल्ड कप में, वो हो गया है। तो 97, सो इट्स ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट, ग्रेट। बस में मुझे वही मलाल है थोड़ा, कि थोड़ा हम्म, अगर हम ऐसे ही खेलेंगे ना तो वो जैसे हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, जल्दी आउट हो गए सारे, कोई नहीं चला। हम ऐसा नहीं हम्म, कर सकते हर गेम में कि एक के ऊपर रखें कि एक चलेगा। वो एक एक अगर आउट हो गया जल्दी, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ, तो बस फिर हम्म, तो बत्ती हम्म। बन जाएगी ना, फिर तो हम हार ही जाएंगे वो जैसे हुआ मैच। हाँ हम डेफिनेटली हम्म। देखो सेमीफाइनल का, सॉरी, सेमीफाइनल का इंतजार रहेगा। हाँ किससे खेलेंगे हम इंग्लैंड के सेमीफाइनल? आई खिलाफ थिंक खेल रहे हैं न्यूजीलैंड हम से मुंबई खेलेंगे। में, इंग्लैंड के सॉरी, खिलाफ। हाँ। इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं भाई। इंग्लैंड हम्म। भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है अरे अपने बड़ी दिन। सही फॉर्म में है, पूरे तीनों मैच जीत बड़ी गए सही सुपर फॉर्म 8 में में। है। हाँ। हाँ सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ है ना? हाँ इंग्लैंड मतलब तीनों मैच हालांकि जीते हैं इंग्लैंड, लेकिन बस हारते हारते जीते हैं, हाँ या उस तरह से देखा हाँ जाए तो। क्लोज गेम तो से। आई थिंक हाँ हाँ इंग्लैंड, हाँ। हाँ देखो श्रीलंका के अगेंस्ट क्या है, मतलब चल नहीं रही थी बैटिंग, सडनली लास्ट में चली, और उन्होंने बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी चल गई, है ना, इंग्लैंड की। और उसके बाद दूसरा गेम किसके साथ था उनका? न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ साथ भी था। अच्छा खेले हैं, पर हाँ वही वही लास्ट में खेल अच्छे, गए ना। हाँ अच्छा लास्ट में अच्छा हाँ खेल लास्ट गए। में अच्छा हाँ हाँ खेलते थे। लास्ट में अच्छा खेल और गए। तीसरा मैच भी श्रीलंका के खिलाफ ही आई थिंक, नहीं नहीं, ये श्रीलंका था। कौन सी दिन थी? उसमें पाकिस्तान के हाँ खिलाफ भी वो पहले आउट हो गए थे हाँ जल्दी। पाकिस्तान के खिलाफ हाँ पहले फिर आउट वो हो मार गए, गया, 100 मार फिर गया था इनको, हैरी ब्रुक। तो या वो हाँ, वो अच्छी पीक में आ गए अभी, अभी अच्छा खेलने लग गया। हाँ पीक हम्म। में है। हम्म। और इंग्लैंड का मेरे को लगता है रोहित की, इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ दो प्लेयर के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो बटलर है, वो हम्म। एकदम टोटली आउट ऑफ द फॉर्म है, इसीलिए उनका कंसिस्टेंसी के साथ में इंग्लैंड एक अच्छा स्कोर नहीं बना पा रही। और दूसरे ब्रूक हैं, बाकी तो और सपोर्टिंग में है ऑफ कोर्स, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ये दो बैट्समैन अगर इंडिया के अगेंस्ट चल गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल है। कोई चेंजेस बटलर देखना चाहेंगे और आप ब्रुक, इंडिया के टीम में? भाई मैं तो कहूंगा चेंज बिल्कुल मत करो। बैटिंग में हमने पहले ही बोला था बिल्कुल मत करो, यही रखो। और बॉलिंग में भी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई चेंज हो, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है, क्योंकि ये चर्चा चल रही है बेसिकली कहीं ना, और बॉलिंग अपनी उतनी क्लिक नहीं कर रही। हम्म। अब ये कि आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आई थिंक इसमें डिस्कशन तो होगा, टीम मैनेजमेंट डेफिनेटली इस चीज पे इसको रिव्यू करेगा कि हम अपना बॉलिंग लाइनअप चेंज करें क्या। हो सकता है एक आध एक चेंज हो, डिपेंड ऑन की पिच की क्या कंडीशन है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसी से खेलो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यार हम्म। चक्रवर्ती को आप बाहर बंद निकालो, और अर्शदीप को भी देखो बाहर बंद निकालो, वो बंदा आएगा, आकर कमबैक करेगा। 19वें ओवर में कमबैक किया है उसने, है ना? किया गया वो। नहीं तो वो 200 हाँ 205 बनते थे और फिर डिफिकल्ट हो जाता था। हाँ फिर डिफरेंट रहता है, और प्रेशर भी आ जाता है हम्म, 200 प्लस का। अभी तो 200 के या अंदर था, इतना एब्सोल्युटली, प्रेशर नहीं गया, या है ना? या तो ठीक है। या तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच है दोस्तों हमारा, सेमीफाइनल मुंबई में। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया फाइनल में पहुंच पाएगी? आशीष आपकी क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल इंडिया पहुंचेगी फाइनल में, नो डाउट, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। चलो जी आशीष मैच के। भले टफ हो, जी। हाँ,
मैच भले ही टफ हो, हाँ, लेकिन जीतेगी इंडिया। जीतेगी इंडिया। चलो दोस्तों, आशीष की प्रेडिक्शन तो यही है कि जीतेगी इंडिया। मेरा दिल तो यही कहता है इंडिया जीतेगी, दिमाग थोड़ा 50-50 हो जाता है हर बार हाँ, आपका तो कि 50-50 रहेगा। है ना, 50-50 हो जाता है। नहीं, दिमाग 50-50 हो जाता है कि अपोजिशन को भी थोड़ा हाँ, टाइम या 50-50 होना चाहिए ना स्टार्ट से या पहले, राइट। पर हम्म, दिल तो हमेशा यही करेगा कि हम्म, इंडिया जीते, फाइनल में पहुंचे, हम्म, और फाइनल में जीत के दोबारा हम रिटेन करें हम्म, T20 वर्ल्ड कप। आपका क्या विचार है दोस्तों? आप प्लीज कमेंट में हमें बताइए, क्या चेंजेस देखना चाहेंगे टीम इंडिया में? फील्डिंग के बारे में बताइए, कैसे हमारी फील्डिंग रही है, अभी अच्छी नहीं रही है, बॉलिंग थोड़ी वीक रही है, वीक लिंक है, और क्या हम हर बार एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कि नहीं? क्या हर प्लेयर को अभी क्लिक करना पड़ेगा? क्योंकि अभी अभी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं दो, सेमीफाइनल अगर जीते तो फाइनल। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम सेमीफाइनल के बाद। तब तक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका लाइक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है कि हम दोनों फिर आएँ, बात करें। ये छोटे छोटे एपिसोड्स है अभी हर मैच के बाद, पर हम प्रॉपर एक एपिसोड करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, प्रॉपर उसका वो कहते हैं ना, पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे T20 वर्ल्ड कप का। तब तक बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।